इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता इला आखिरिह। एक बार खता गर हो जाए 100 बार अदब से तौबा कर। एक बार खता गर हो जाए 100 बार अदब से तौबा कर। एक अश्क यहाँ का बेहतर है, वहाँ गिरे है पैगम क्या होगा। लायके सद एहतराम हकम साहिबान व शुरकाए एज़ाम, मैंने आपके सामने एक हदीस पाक पढ़ी है जिसका ताल्लुक ईमानी किरदार और तकवा से है। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ कहीं भी रहो अल्लाह से डरते रहो, तकवा इख्तियार करो। अगर एक बार खता हो जाए तौबा इस्तग़फ़ार करो और लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। हज़रात मोहतरम, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवामिउल कलिम की खुसूसियात से नवाजा था। आपके मुख्तसर से अल्फाज में मानी का दरिया मौजूद होता था। इस खुसूसियत में आप मुनफरिद हैं। अलगर्ज़ हमारी जिंदगी बेराह रवी का शिकार न हो, सही रुख पर कायम रहे, इसके लिए इस बात का इस्तेज़ार ज़रूरी है कि हम अल्लाह के नज़र में हैं और वो ज़ात ऐसी है जिसकी निगाह में चश्म व अब्रू के इशारात को भी शुमार किए जाते हैं। यालमु खाइनतल आयुनी व मा तुख्फी सुदूर, वो निगाहों की खयानत और दिलों की भेद भी जानता है। इस इस्तेज़ार के बाद गुनाह का सुदूर नामुमकिन होगा और पाकीज़ा जिंदगी का हुसूल आसान तर हो जाएगा। इसी को तकवा कहा जाता है, जिसकी ताकीद मौला करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। बिरादराने मिल्लत, तकवा एक एंटीवायरस है जो ईमान और अमाल को वायरस के असर से बचाता है और दिल को मास कर चमका देता है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, जहाँ भी रहो अल्लाह से डरते रहो, तकवा इख्तियार करो। आगे आपने इरशाद फरमाया, अगर चूक हो जाए, खता हो जाए तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है कि अब दाग कैसे धुलेगा, हम अल्लाह के मुआखज़ा से कैसे बचेंगे। तो फरमाया कि खता के बाद, गुनाह के बाद कोई नेकी कर लिया करो, क्योंकि वह गुनाह के असर को ज़ायल कर देगा। आगे आपने इरशाद फरमाया, खालिकिन नास बिखुलूकिन हसनिन, लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। हज़रात मोहतरम, अच्छे अखलाक का हामिल जन्नत के करीब है और बद अखलाक का ठिकाना जहन्नम बताया गया है। लिहाजा अपनी जिंदगी को अगर आरास्ता करना चाहते हैं और कुर्ब इलाही का फैजान इसमें देखना चाहते हैं तो हमें अच्छे अखलाक का मुजाहिरा करना चाहिए। अच्छे अखलाक का मतलब ये है कि जब अखलाक को मुतासिर करने वाली कोई बात पेश आए, उस वक्त आदमी अपने आप को काबू में रखे और अच्छे अखलाक का मुजाहिरा करे। हुस्न अखलाक हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे अहम सिफत थी। कुरान मजीद आपके बारे में साफ कहता है, इन्नका लअला खुलूकिन हसनिन, आप बुलंद अखलाक के हामिल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के जुमला उमूर मामलात और माशरती ताल्लुकात में इसी वक्त से कुफ्फार और मुशरिकीन के दिलों को फतेह किया था और ये ऐसा हथियार था जिसके सामने सख्त से सख्त दुश्मन भी आपके सामने गर्विता और शैताई हो जाता था और फिर इसके लिए कोई मुफर नहीं रह जाता था। आज के माशरा माहौल में जहाँ हमारा हर वक्त किसी न किसी के साथ लेन देन है, मुसलमान ही नहीं काफिरों मशरिक दीन बेजार लोगों से हमारा हर लम्हा राबता है। इस हुस्न खुल्क के वस्फ से हम दीन इस्लाम की ऐसी तर्जुमानी कर सकते हैं कि जिसके सामने जबान की रवानी और कलम की जौलानी तेज है। लिहाजा आइए हम अज़्म करें कि आज से इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह आका की इस फरमान की रोशनी में जिंदगी गुजारेंगे और तकवा इख्तियार करेंगे। और अगर एक बार खता हो जाए तो 100 बार तौबा इस्तगफार करेंगे। अल्लाह हमें तौफीक दे, आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तरदामने पे शेख हमारे न जाइयो, तरदामने पे शेख हमारे न जाइयो, दामन निचोड़ दूं तो फरिश्ते वज़ू करें। अस्सलामु अलैकुम। हज़रात